कह रहे हैं और संपन्न संपूर्ण बनना है, इसका विशेष प्लान बनाना है ना। तो प्लान बनाते हैं तब दो तीन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। ये तीन बातें प्लान में आनी चाहिए। और बाबा बोल रहे कि संपन्न संपूर्ण बनने से ही जो आत्माएं दुखी परेशान है उनकी अशांति दूर होगी, है ना। तो अगर हम संपन्न संपूर्ण नहीं बनते हैं तो जो आत्माएं परेशान दुखी हो रही है तो उसका बोझ भी इनडायरेक्टली हमारे ऊपर आता है। तो आप एक विशेष स्मृति से हम बाबा की वाणी सुनते हैं। आज बाप दादा अपने मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। सबके दिल से वाह बाबा वाह निकल रहा है और बाप के मुख से वाह बच्चे वाह, यही बोल निकल रहे हैं। आज चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। सबके मन में ब्रह्मा बाप के स्नेह की झलक दिखाई दे रही है ना। 18 जनवरी को तो सभी ब्रह्मा बाबा को विशेष याद प्यार देते हैं, या बाबा भी हमें देते हैं और बच्चे भी बाबा को प्यार से याद करते हैं। सबके मन में प्यार की लहर दिखाई दे रही है। बाप के मन में भी हर बच्चों के प्रति प्यार की लहरें आ रही है। यह प्यार अलौकिक प्यार है। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चे प्यार की शक्ति से ही चल रहे हैं। बाप को भी हर बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है और दिल से हर बच्चे प्रति यही निकलता, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। हर बच्चे को बाप ने 3 तख्त का मालिक बनाया है। जानते हो ना, सारे कल्प में कोई भी आत्मा 3 तख्त के मालिक नहीं बन सकती है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं 3 तख्त के मालिक बन कितने रूहानी प्यार में नशे में रहते हो। हर एक अपने से पूछे, इतनी खुशी इतनी ही रूहानी नशा स्मृति में रहता है। सदा शब्द सदा याद रहे। कितनी वंडरफुल बात है ना, सदा शब्द सदा याद रहे। बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है ना, बाबा को निरंतर अटूट ऐसे शब्द बाबा को अच्छा लगते हैं। आज सभी चाहे सामने बैठे हैं चाहे अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन बाप तो देख ही रहे हैं। दूर होते भी बाप के तो सामने ही है। तो बाप ने देखा हर बच्चा आज विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए है। स्नेह मुश्किल बात को भी सहज करने वाला होता है। तो बाप दादा हर एक बच्चे के अति स्नेह करते हैं, चाहे पुरुषार्थी है लेकिन है तो बाप के बच्चे। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे के मुख से सदा शब्द निकले। हो सकता है जो समझते हैं कि अब से सदा सहज है, लक्ष्य रखने से ही लक्षण आ जाते हैं। लक्षण आ ही जाएंगे क्योंकि बाप दादा मददगार है। वह हाथ उठाओ, सभी ने हाथ उठाया। वाह 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 बच्चे वाह, ताली बजाओ, है ना। ये भी बात है कि हमारा लक्ष्य क्या है ना। ये भी हमें आज थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का होगा कि ब्राह्मण जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा वैसे उसी अनुसार हम पुरुषार्थ करेंगे। बाप दादा भी सिर्फ सामने वालों को नहीं लेकिन चारों तरफ के बच्चों को देख प्यार से कहते हैं, वाह बच्चे वाह। जैसे मेजोरिटी बच्चे बाप दादा से दिल के प्यार में नंबर 1 है, ऐसे सदा विजयी इसमें भी कभी कभी शब्द निकल जाए। यह हो सकता है इसमें हाथ उठाओ, हाथ बड़ा उठाओ, हिलाओ। हाथ तो बहुत अच्छे हिल रहे हैं। बाप दादा बच्चों को हिम्मत में देख खुश होते हैं। एक एक बच्चे से दोनों बाप दादा दोनों का दिल का प्यार सदा है और सदा रहेगा।
अगर चलते चलते थोड़ा सा माया का वार हो जाता है तो भी बाप का प्यार समाप्त नहीं हो सकता है। और ही बाप दादा साथी बच्चों को यही कहते हैं, इनको एक्स्ट्रा सहयोग प्यार दे करके उड़ाओ, है ना। कोई अगर कुछ गलतियां करता है माया के वश होकर, तो हमें उसको क्या है, गिराना नहीं है, बल्कि और ही प्यार देकर उनको उठाना है। अब बाप दादा यही चाहते हैं, समय को तो सब जानते ही हो, समय कहाँ जा रहा है यह सब जानते, तो समय को देखते बाप दादा की अचानक की बातें याद करो। बाप दादा की यही दिल की आश है कि एक भी बच्चा पीछे न रहे, पीछे न हो, साथ रहे, साथ चले। साथ रहना स्थूल में नहीं, लेकिन दिल से सदा श्रीमत पर चलना, यही सदा साथ है। तो अभी समय प्रमाण जैसे प्यार होता है तो समझते हैं साथ रहे, साथ रहना स्थूल में नहीं हो नहीं सकता, लेकिन जो बाप चाहता है परिवार साथी चाहते हैं, उसमें समान और साथी बन के चलना, यही साथ है। तो जैसे आज के दिन बाप दादा के प्यार की लहरें चारों ओर के हर बच्चे की पहुंची है, ऐसे ही बाप दादा की शुभ आज है कि हर रोज अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी मन वचन कर्म में कार्य करते हो, जैसे आज के दिन बाप दादा के पास प्यार की लहरें चारों ओर के हर बच्चे की पहुंची है, ऐसे ही बाप दादा की शुभ आशा है कि हर रोज अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी मन वचन कर्म में कार्य करते हो, उसमें चेक करो। बाप का कहना और मेरा करना समान है ना। कुछ दिन पहले भी जो दादियों से बात चल रही थी, तो बाबा ने कहा था ना, विशेषकर दादी प्रकाश मणि ने होमवर्क दिया था कि ऐसा कोई भी मन वचन कर्म में नहीं लेना है जो बाबा को और दादियों को पसंद नहीं हो। और आज भी बाबा वही कह रहे हैं, यह हो सकता है। बाप का कहना और मेरा करना समान रहा, यह हो सकता है, इजी है। रोज की मुरली ही बाप का कहना है, तो हर एक चेक करे कि बाप का कहना मेरा करना एक रहा। यह मुश्किल तो नहीं, क्योंकि हर एक रात को सोने से पहले रोज की अपनी रिजल्ट चेक करो। रिजल्ट चेक तो करते ही होंगे। बाप अभी चाहते हैं कि आप बच्चे स्वयं संपन्न बन समय को समीप लाओ, है ना। समय हमारे लिए रुका है, ऐसा कभी होता नहीं कि समय रुकता है, लेकिन हमारी संपन्नता के लिए समय रुका है। अगर हम संपन्न बनेंगे तो समय की समाप्ति होगी। ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे साथ चले अपने राज्य में, आत्माओं को भी मुक्ति का गेट खुलवा कर मुक्ति का पाठ बजाने दो। किसको राज्य, किसको मुक्ति। आज के दिन अमृत वेले से लेके स्नेह की मालाएं तो सब तरफ से पहुंच गई। बाप दादा सबको भेजने वालों को मुबारक दे रहे। अब क्या करना है, अब तो बाप दादा और आपकी भी यही चाहना है कि सब संपन्न और संपूर्ण बन जाए, है ना। बाबा कब से कह रहे संपन्न और संपूर्ण बनना है ना। तो हमें भी ये लक्ष्य रखना चाहिए और डेट फिक्स करनी चाहिए कि हमारे संपन्न और संपूर्णता की डेट क्या होगी और हम कैसे करेंगे। इस कदम को और तीव्र करो। आपकी भी पसंद है ना। दुख अशांति अपने भाई बहनों की सुनते अच्छी नहीं लगती है ना, तो अब आपस में मिलकर और बातों में समय न देकर यह प्लान बनाओ। चारों ओर संपन्न संपूर्ण बनने का ब्रह्मा उमंग उत्साह हो। ब्रह्मा बाप यही चाहते हैं, मेरा एक एक बच्चा मेरे समान संपन्न बन जाए। यह ब्रह्मा बाप की आश पूर्ण तो करेंगे ना।
तो आज ब्रह्मा बाप चारों ओर के बच्चों पर स्नेह और शक्तियों की लहर व शुभ संकल्प की लहर फैला रहे थे। आज फूल फैलाने का दिन है ना, तो ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके बाप की शुभ आशाओं के फूल कहा और किया। इस उम्मीदों के नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के फूल आप चारों ओरों के बच्चों पर डाल रहे थे। अच्छा, बाप दादा हर बच्चे को, चाहे नए भी आए हैं, पहली बारी जो आए हैं, वह उठो देखो, सभी मेजॉरिटी आधा नए आए हैं। आने वालों को बहुत बहुत बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा खुश है, लेकिन कमाल करके दिखाना। अच्छा, देख रहे हैं, हर एक बच्चा सामने दिखाई दे रहा है, चाहे वह है चाहे लास्ट है, लेकिन इसमें बाप दादा के सामने जो टीवी रखी है, सामने ही दिखाई दे रहा है। तो हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अभी परिवर्तन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आ गए, उसकी मुबारक। अभी पुरुषार्थ कर नंबर आगे लेके फिर मुबारक लेना। अच्छा, बैठ जाओ, भले पधारे। अभी बाबा जो भी इस टर्न में आए हैं उनसे बात कर रहे हैं। सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। भले पधारे। अच्छा है, पंजाब में ब्रह्मा बाप का बहुत प्यार था। खास पंजाब में चक्कर लगाकर वहां रहे ब्रह्मा बाप। सभी जगह नहीं गए, लेकिन थोड़े स्थानों में गए। उसमें भी पंजाब में भी गए, तो पंजाब को बाप ने डायरेक्ट वरदान दिए है। और पंजाब की विशेषता, कुमारिया टीचर्स बहुत अच्छी निकली निकली है। बहादुर, डरने वाली नहीं है। ठीक है ना टीचर्स? बहादुर हो ना, डरने वाली तो नहीं हो। नहीं है। आखिर भी सभी तो कितने भी बड़े हैं, क्यों भी क्या भी है, लेकिन आखिर तो जय शिव शक्तियां कहना ही पड़ेगा। अच्छा है, बाप दादा सेवा में तो हर एक को देखते हैं कि कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन एक बात सभी जोन के लिए बाप दादा ने कही है, सर्टिफिकेट लेने के लिए। वह अभी तक किसी जोन ने नहीं ली है। अभी पंजाब को नंबर 1 जाना चाहिए। एक ने कहा, सभी ने प्यार से किया। और जैसे स्कूल में एक दो को साथ देते हो, वैसे संस्कारों के मिलन में भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। ठीक है ना? अभी वह नंबर नहीं आया है। अभी तक कोई भी जोन यह रिजल्ट नहीं आई है। पंजाब करेगा? करेंगे ना? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स तो बहुत है। बहुत अच्छा, बाप दादा खुश है ना? तो बाबा ने हर एक जोन के लिए कहा था कि निर्विघ्न बनना है ना? तो उसमें बाबा पूछ रहे हैं कि निर्विघ्न बनने का सर्टिफिकेट कहाँ तक लिया है। बाप दादा विदेशी बच्चों का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। बाप दादा डबल विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं। और बाप दादा को विशेष खुशी है कि मधुबन में आके हर एक अपने पुरुषार्थ में एडिशन करते हैं। आप जो भी सभी आए हैं, तो विशेष कोई ना कोई बात में अटेंशन दिया है। आप जो भी सभी आए हैं, तो विशेष कोई ना कोई बात में अटेंशन दिया है ना? आगे से यह बात नहीं करनी है और यह बात करनी है, दोनों का स्पष्टीकरण लेके जाते हैं। और बाप दादा ने देखा, अटेंशन देते भी है और निमित्त बने हुए अटेंशन दिलाते भी है।
इसलिए बाप दादा खुश होते हैं कि अटेंशन देकर कई परिवर्तन भी करते हैं, है ना। ये शब्द जो है अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एक भाई की क्लास सुने थे बहुत समय पहले, उन्होंने बोला था कि पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए 3 शब्द जरूरी है, अटेंशन, अटेंशन और अटेंशन, ना। तो अटेंशन माना ध्यान देना, है ना। अभी हम मुरली सुन रहे हैं तो हमारा अटेंशन कहाँ पर है ना। देह भान में हम सुन रहे हैं या आत्मिक स्थिति में सुन रहे हैं, तो इसे अटेंशन कहा जाता है। ये रिजल्ट बाप दादा ने देखी है, और आगे के लिए ये अटेंशन देना कि मधुबन में आना अर्थात कोई ना कोई बात का प्रोग्रेस करना। तो आप सभी ने किया है, हाथ उठाओ। कुछ ना कुछ परिवर्तन करके ही जाना, ठीक है, मंजूर है। बाप दादा का भी प्यार है, क्योंकि पुरुषार्थ बाप दादा का भी प्यार है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है डबल सर्विस करते भी है। कई बच्चे बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी भी है। बाप दादा खुश है और नंबर सदा आगे लेते हैं। डबल विदेशी भाई बहने जॉब भी करते हैं, उसके साथ सेवा सेवा स्थान है उसको भी संभालते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं ना वो। मतलब कैसे, बहुत अच्छा एक क्लास था रमेश भाई का, वो बोलते थे कि वो खाना भी कभी कैसे बना के खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, मतलब इतना वो मेहनत करते हैं। चल रहे हैं नहीं, नंबर कौन सा आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं नहीं, हर दिन प्रोग्रेस क्या किया, मुरली सुनना, धारण करना, इसका प्रूफ है परिवर्तन करना। तो अच्छा है, बाप दादा खुश है, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, अच्छा है। हाथ हिलाओ। बाप दादा सभी को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें टीवी में खास आता है। देखो ड्रामा अनुसार जब बच्चे आए थे उनसे 100 साल पहले यह साइंस ने तरक्की की, तो अभी भी देखो यह साइंस आपके काम में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, सभी बच्चों से एक एक बच्चा पीछे वाला भी ऐसे ही सबको समझे कि हम बाप दादा के सामने हैं, और बाप दादा मेरे को याद प्यार दे रहे हैं। कलकत्ता वालों ने सभी स्थानों पर फूलों से श्रृंगार किया है। अच्छा करते हैं, दिल से करते हैं, मेहनत भी करते हैं, इसलिए इन्हों को खास बाप दादा की तरफ से 2-2 टोली और 6-6 फल देना। मेहनत जिन्होंने की है उन्हों को फल तो मिलना चाहिए, चाहिए ना। बाकी अच्छा है, दिल से करते हैं और दिल को अच्छा लगता है, मुबारक हो। सेवा की एक, आने की दूसरी सेवा की, तो मुबारक हो। अच्छा, अभी चारों ओर के बच्चे बाप दादा उन्हों को देख रहे हैं, वह भी बाप दादा को देख रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थी सोचा, किया, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी, है ना। बाबा तीव्र पुरुषार्थी की बहुत सारी डेफिनेशन देते हैं, उसमें ये भी डेफिनेशन है कि सोचा और किया। जो भी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं उन एक एक को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी के लक्ष्य की मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ आगे बढ़ने की बधाई भी दे रहे हैं। अच्छा, आज तो सबसे मिले ना। देखो एक एक से अलग सामने तो मिले नहीं, लेकिन एक एक को दूर बैठे ही साथ में अनुभव करने, याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा ने दादी जानकी जी को फूलों का हार पहनाया। दादी जानकी कह रही है, बाबा आप इतनी सेवा करते हो, मैं क्या करूं ना। कितना इनोसेंट है दादी, क्या करूं, नहीं आप भी कर रही हो, सभी अच्छा कर रही है, जो भी निमित्त बने हैं वह सब अच्छा कर रहे हैं, सुना। दादी जानकी जी ने बाबा को कुछ एक भाई बहनों की याद कर दी।
उनको कहना बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, तो उनके पास भी चक्कर लगाते हैं, है ना। ये विशेष बात हम सबके लिए भी लागू होती है कि बाप दादा चक्कर लगाते हैं अमृत वेले, तो हम किस पोजीशन में बैठते हैं, किस पोस्चर में बैठते हैं, है ना, हमें भी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठना चाहिए। नारायण दादा हॉस्पिटल में है, सेवा ध्यान से करना और याद प्यार भी देना। नारायण दादा ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटे हैं। मोहिनी बहन ने अहमदाबाद हॉस्पिटल से याद प्यार भेजी है। कितनी भी बीमारी हो, लेकिन बाप दादा याद है तो बीमारी भी कम हो जाती है। जितनी कोशिश करते हैं करके याद में रहते हैं तो बीमारी आदि हो जाती है। जैसे वह दवाई है तो पहली दवाई यह याद ही है, तो कर रहे हैं, करते रहेंगे, अच्छा है। फिर भी इतना सहन करने करने की हिम्मत है, अच्छा है, ठीक हो जाएंगी। अभी बाबा निर्मल शांति दादी दादी कमरे में है, अभी भी कमरे में सुनेगी। वह याद करती है और बाप भी याद प्यार देते हैं। नारायण को बाप की तरफ से टोली भेज देना। सविता बहन जी, आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, उसको म्यूट रखिए। सभी को बाप की याद देते ही रहना, अच्छा है। दिल्ली वाले भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रिजमन भाई ने सुनाया कि शिव जयंती पर दिल्ली में सभी मिलकर 10 दिन के लिए सेवाओं का प्रोग्राम बना रहे हैं। सभी ने अच्छा सभी में अच्छा उमंग है, बहुत अच्छा। मिल करके आवाज फैला फैला आवाज फैलता है। भले कोने कोने में तो करना पड़ता है, लेकिन इकट्ठा करने से चारों ओर फैलता है, अच्छा है। सभी को, हर एक दिल्ली वाले समझे, हमको याद प्यार मिला है। बाबा आप रमेश भाई जी से बात कर रहे हैं। रमेश भाई से तबीयत ठीक है, बहुत अच्छा है। रमेश भाई जी पूछ रहे हैं स्टूडियो की सेवा कैसे बढ़ाए। उसमें कोई ग्रुप बनाओ, सेवा की कमेटी थोड़ी बनाओ, उसके ऊपर जैसे चाहिए उसको रखो और रिजल्ट पूछो। जो सोचा वह किया। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो वह भी उनकी हल करो। रात को 5 मिनट भी बैठ करके मुबारक दो, उमंग में आवे। मेहनत तो करनी पड़ती है, अच्छा सभी को याद देना, है ना। रमेश भाई जी की विशेषता रही है कि वो कोई भी नया कुछ कार्य करते या कोई परेशानी आती तो पहले सबसे पूछते थे, दादियों से, बाबा से, है ना? फिर वो करते थे, जैसे खुद कभी अपने मन से कोई बात नहीं करते थे। तो एक विशेषता रमेश भाई जी की थी। वैसे तो बहुत विशेष रत्न है बाबा के। विशेष दादियों प्रति यज्ञ निवासी निमित्त बने हुए बाप दादा के बच्चों से बहुत प्यार है। बाप दादा के निमित्त बने हुए जो भी बच्चे हैं, दादियां निमित्त बनी हैं, तो उन्हों को भी बाबा विशेष दुआएं देते हैं। दुआओं से ही वह चलती है और चलाती है। विशेष दुआएं स्पेशल वो निमित्त बने हुओं को, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, लेकिन निमित्त बने हुए कोई भी कार्य में के लिए है, उन्हों को स्पेशल दुआएं मिलती रहती है, मिलती रहेगी। ओम शांति। अच्छा, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में मनन चिंतन शेयर करेंगे।
ओम शांति। सभी जन अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाप दादा ने बोले कि रोज अमृत वेले से लेके रात तक जो भी मन वचन कर्म में कार्य करते हो उसमें चेक करो बाप का कहना और मेरा करना समान है या नहीं। रोज का मुरली ही बाप का कहना है, तो हर एक रात को सोने से पहले अपने रिजल्ट को चेक करना है। बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चे स्वयं संपन्न और संपूर्ण बनकर समय को समीप लाना है। फिर बाप दादा की यही दिल की आस है कि एक भी बच्चा पीछे ना रहे, साथ चले। साथ रहना स्थूल में नहीं, लेकिन दिल से सदा श्रीमत पर चलना, यही सदा साथ है। स्थूल में तो हो नहीं सकता, लेकिन जो बाप चाहता है, परिवार साथी चाहते हैं, उसमें सम्मान और साथी बन के चलना, यही साथ है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा बोलते हैं संपन्न और संपूर्ण बनो, तो इसके ऊपर कोई ज्यादा फोकस कर सकते हैं? ओम शांति। मुझे जी, आज बाप दादा बोले हम पॉइंट बोल रहे हैं आज का, फिर बाद में बात। आज बाप दादा बोले कि मुरली सुनना और उसको धारण करना, यही है उसका सबूत है परिवर्तन करके जानना। और बाबा बोले कि याद ही सबसे अच्छी दवाई है, जितना याद में रहेंगे उतना ही ये दवाई का काम करती है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले कोई आखिर कितना भी बड़ा हो, क्या भी हो, फिर भी जैसी शक्ति तो कहना ही पड़ेगा ना। बाबा ने माताओं की इसी शक्ति की महिमा की। ओम शांति। ओम शांति। जो क्लैरिटी के लिए पूछा है कि संपन्न और संपूर्ण कैसे बने, उसके ऊपर आप थोड़ा मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, या यही प्रश्न था उर्मिता बहन जी? और मेरे हिसाब से बाबा बोलते थे, बाबा के लास्ट वर्ड थे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। एक ठीक रहता है। और कुछ? हाँ जी, तो संपन्न और संपूर्ण इसके ऊपर उनको आप स्पष्टीकरण चाहिए, तो शेयर कर सकते हैं आप, या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई, मैं पहले पॉइंट शेयर करती हूँ, फिर आगे बोलती हूँ। आज बाप दादा ने कहा है कि बाप दादा के दिल की आस है कि एक भी बच्चा पीछे न रह जाए। साथ रहें, साथ चलें। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि सब याद करो। ओम शांति। और तो इसमें बाबा की यही चाहना है, जहां तक मैंने समझा अभी तक, कि बाबा अपने अंदर की हर बच्चा सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरी को चेक करके जितना निकाल पाए और बाबा की श्रीमत को अपने अंदर धारण कर पाए, उस वही संपूर्ण बनने का सबसे आसान तरीका है। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पे जो बहन ने बोला कि संपन्न और संपूर्ण बन जाए, तो बाप दादा और आपकी यही चाहना है ना कि सब संपन्न और संपूर्ण बन जाए। इस कदम को और तीव्र करो। तो ये यहाँ पर बाप दादा का जो मुझे आत्मा का जो एक चिंतन है कि यहाँ पर संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता जब हमारे अंदर आएगी, संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, तो यही जो इस संगम युग का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
तो इसीलिए जो हम ब्राह्मण सो देवता को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। तो यहाँ पर 16 कला फिर संपन्न कहा जाता है। जब वो निर्विकारी कहा जाता है तो उसके बाद जब वो संपूर्ण बन जाती है तो वहां पे आगे आगे बोला जाता है कि 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें संपन्न भी होना है। तो गायन में जैसे है कि हम आपके ही देवता रूप का, लेकिन बनने कब, ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में बनने का समय जब बाबा बोलते कि संगम युग है। तो इसीलिए हमें चेक करना है कि कहाँ तक हम कितने परसेंटेज स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। तो इस संपन्न बनने के लिए जो पवित्रता और स्वच्छता है, तो इसमें बाबा जो आगे भी बोलता है कि शुभ आशाओं के फूल, तो शुभ आशा है बाबा की कि शुभ संकल्प की ऐसी लहर फैलाओ जो कहा और किया। तो यहाँ पर हमें तीव्र पुरुषार्थी का भी जो आगे बाबा ने टाइटल दिया, तो संपन्न और संपूर्ण, तो उमंग उत्साह से हमें सिर्फ स्वच्छता और पवित्रता ही हमारा विशेष टाइटल है अगर देखा जाए सच्चाई सफाई से। ओम शांति। ओम शांति। संपन्न यानी आज की मुरली में जो बाबा ने कहा है कि सोचा और किया, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो संपन्न बनते दिल से सदा श्रीमत पर चलना, यही सदा साथ है, ये भी संपन्न होता है। और संपूर्ण होता है चारे सब्जेक्ट में पास, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों पर संपूर्ण पास होने, तो पास विद ऑनर बनना, यही है संपूर्ण की निशानी। ओम शांति। ओम शांति। संपूर्णता और संपन्न दोनों ही इच्छा और प्राप्ति में पूर्ण बैलेंस होता है। और संपूर्णता में 100% हम सोल कॉन्शियस होते हैं, मुक्त स्थिति। और संपन्नता में जीवन मुक्त स्थिति होता है। इच्छा मात्रम अविद्या। और फिर संपूर्णता में बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति होता है। तो संपन्नता में निर्विकल्प स्थिति होता है। और फिर संपूर्णता में संपूर्ण पवित्र निसंकल्प स्थिति, वो स्थिति शिव बाप समान संपूर्ण शांत रहते हैं। और संपन्नता में संपूर्ण साक्षी, मान अपमान में भी समान स्थिति होती है। ओम शांति। ओम शांति। बीज रूप स्थिति ही ये संपूर्णता की शक्ति है। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी में प्यारे बाप दादा ने, जैसे अभी बहन ने भी पूछा ना, संपन्न और संपूर्ण, तो मुरली अव्यक्त वाणी के हिसाब से बाबा ने बताया कि तीव्र पुरुषार्थी पहला पॉइंट, तो अर्थात सोचा और किया। फिर बाबा ने कहा कि सदा शब्द भी याद रखो संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए, कि हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सदा मतलब वो रहे, ये नहीं कि ऊपर नीचे कभी कभी किया कभी कभी नहीं किया। फिर बाबा ने कहा कि जैसे मधुबन में भी जाते हैं तो कोई ना कोई बात का प्रोग्रेस हो। फिर बाबा ने कहा कि शुभ आशाओं के फूल, मतलब कि कहा और किया, तो इसमें बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ में के फूल हैं, हम बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं कि हमारी जो शुभ बाबा की शुभ आशाएं हैं कि किया और किया। तो हमने जो लक्ष्य रखा कि हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, लक्ष्य रखेंगे तभी लक्षण भी आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि संस्कार के मिलन का प्रत्यक्ष फल दिखाओ सभी के साथ। फिर बाबा ने इसमें एक पॉइंट और बताया कि बहादुर बनना है, जैसे पंजाब वालों से निडर, फिर दिल से सदा श्रीमत पर चलना। फिर इसी तरह बाबा ने कहा कि अपने चार्ट को भी चेक करना कि अमृत वेले से लेके रात तक मन वचन कर्म ये भी बाप समान रहा कि नहीं। तो इस तरह संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए बाबा ने कई पॉइंट्स दिए हैं, तो उसको आज की अव्यक्तवाणी के हिसाब से हम उस पे अपनी चेकिंग करें। ओम शांति। ओम शांति। हम संपन्न और संपूर्ण हैं,
लेकिन अभी माया के प्रभाव की वजह से हम ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम हैं तो वही ना, संपन्न और संपूर्ण बाप समान। बाबा ने हमें तत्त्व का वरदान दिया हुआ है। तो हमें जो अशरीरीपन की प्रैक्टिस है, जो बाबा हमें बार बार कहते हैं करने के लिए, उस प्रैक्टिस को ज्यादा ज्यादा और करते जाना है। क्योंकि उसी स्थिति में हमें साक्षी का भी प्रैक्टिस होता है, साक्षी दृष्टा का, जिससे हम देख पाते हैं कि हम यहाँ जो बाहर जो भी हो रहा है उस हर बात से हम अलग हैं। एकदम प्योर एनर्जी है हम। और जो ये हमारा मन है, इवन हमारा मन भी एक ऑर्गन है जिसके अंदर जो चल रहा है, अगर उसमें गलत संकल्प आ भी रहे हैं तो वो वीकनेसेस भी जो हैं उससे भी हम अलग हैं। और वो जो पॉइंट ऑफ लाइट हम है वो एकदम संपन्न और संपूर्ण प्योर एनर्जी है। इसकी महसूसता हम जितना ज्यादा करेंगे अशरीरीपन की प्रैक्टिस से, जितना ज्यादा करते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे, उतना इस स्थिति का हमको महसूसता आती जाएगी और हम इजीली अपने जो कमजोरियां हैं उसको हम छोड़ पाएंगे। तो यही बाबा चाहते हैं कि हम कर पाए। तो संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए पहले तो ये सोचना, समझना कि हम एक्चुअली ऐसे हैं। हम संपन्न और संपूर्ण हैं, बनने की बात नहीं है, बस महसूसता की बात है कि हम यही हैं। जितना ज्यादा महसूसता होगी उतना जल्दी हम उस तरफ जा सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। ओम शांति। उसी में थोड़ा ऐड करेंगे कि जैसे बोला ना कि हम ऑलरेडी हैं, तो वैसे भी आत्मा शरीर से न्यारी है ना। आत्मा शरीर नहीं है और शरीर आत्मा नहीं है, तो मतलब नेचुरली वो आत्मा शरीर से भिन्न है। और जैसे संपन्न और संपूर्णता की बात है, तो ब्रह्मा बाप समान, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बने हैं, तो उनके ही पद चिन्हों पे हमें चलना है ना। उसी रूप से हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे। जी चंदन भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जो निमित्त दीदी ने अभी बोला था, महसूसता करने की बात है, बनने की बात नहीं। इसमें कुछ इलैबोरेट व कुछ स्पष्टीकरण देंगे, इसमें पुरुषार्थ किधर आएगा? बस, थैंक यू। ओम शांति। जो साक्षीपन का पुरुषार्थ है, जो बाबा हमसे हमेशा कहते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, मैं साक्षी होकर अपने आप को देखती हूँ, अपने मन को देखती हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है उसको देखती हूँ, मेरे अपने ही रिएक्शन को भी देखती हूँ, लेकिन उससे भी मैं आत्मा अलग हूँ। जस्ट एक छोटी सी बिंदी हूँ जो एकदम प्योर एनर्जी बाप समान है। वो एनर्जी बाप समान है ऑलरेडी। तो उसी को मैं देखती रहती हूँ। और बाहर जो भी हो रहा है, मेरे मन में भी मतलब जो हो रहा है, वो सारी चीजें में जो मैंने जन्म लेते लेते अक्वायर किया हुआ है वो हो रहा है। तो इस समय जो कार्मिक अकाउंट्स के प्रकार अभी जो चल रहा है उसके प्रकार कुछ कुछ होता है, मन में भी बहुत सारे हलचल होते हैं, बहुत सारी बातें उठती हैं, लेकिन मैं उससे भी अलग हूँ। मैं एकदम बाप समान हूँ। तो वो पॉइंट जो है ना, जो एनर्जी हम है ना, उस एनर्जी को अलग देखना ये बहुत जरूरी है। अलग देखना कि वो, और उसके लिए अशरीरीपन की जो प्रैक्टिस है ना, उसको बहुत मतलब एकदम गहरे ढंग से समझ के बहुत सूक्ष्मता से हमें वो करना होता है। तो वो बार 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 हमें करना है। इसलिए बाबा उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं कि बार बार करो। और यही ब्रह्मा बाबा हमेशा मतलब किसी से बात भी कर रहे, कुछ भी कर रहे, अशरीरपन की प्रैक्टिस को छोड़ते ही नहीं थे, हमेशा करते रहते थे। तो वही मेन चीज है जिससे हमको महसूसता आएगी। तो ये जो पुरुषार्थ है हमारा, वो पुरुषार्थ है ही ये महसूसता कि हम ऐसे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ना, जब मुरली में कोई भी मुरली शायद साकार हो या अव्यक्त, जब भी बाबा कोई स्वमान की बात करते हैं या फिर हमको बनने की बात करते हैं, तो उसी समय तुरंत ये मान लेना कि हम हैं ऐसे और फिर वैसे चलना।
उस दिन चलने की कोशिश करना। ये संकल्प नहीं लाना, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ऐसे नहीं, उन्हें लाना। उसको मान, जैसे कहते हैं कि जब मम्मा बैठती थी मुरली क्लास में तो वो नोट्स भी नहीं लिखती थी, कुछ भी, मतलब बाद में जाके उसको मनन करना ऐसा भी जरूरी नहीं होता था मम्मा के लिए। वो सुनती थी और स्वरूप बनती जाती थी क्लास के अंदर। जैसे पॉइंट सुनती थी, स्वरूप वो कैसे बनती थी, जैसे ही सुनती थी मान लेती थी कि मैं, हाँ मैं ये हूँ। उनको उसको अपने आप को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा ने कहा, मम्मा ने माना। तो ये हमको भी ऐसे इस प्रैक्टिस से शुरू करना है, और फिर अशरीरीपन का, मुझे ऐसा लगता है। ओम शांति। तो इसमें अशरीरी और साक्षी एक ही भाव है या फर्क भाव है दीदी? अशरीरी एक, मुझे लगता है कि एक स्थिति है। मतलब मैं प्रैक्टिस तो करती हूँ, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे हैं सीनियर्स जो बता सकते हैं इस पे और ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक स्थिति है जिसमें हम पहुंचते हैं तो साक्षी दृष्टा बनते हैं, ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओम शांति भाई। यहाँ पर जो अशरीरी आत्मा का बताया बहन ने, बहुत ही सुंदर और टचिंग भी हुई थोड़ी। तो अशरीरी बनना अर्थात क्या, आवाज से परे हो जाना। क्योंकि जब हम बिल्कुल आत्मा को बिल्कुल साइड, शरीर से बिल्कुल साइड कर देते एक एनर्जी के रूप में, तो यहाँ पर शरीर से परे होना अर्थात साइलेंस हो जाते फिर हम आत्माएं। तो 1 सेकंड अशरीरी होने की जो बाबा ड्रिल भी करवाते हैं, तो जब चाहे तब शरीर का भान छोड़कर हम अशरीरी बन जाते हैं। तो जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करते हैं। तो ऐसा अनुभव जो ये स्थूल चोला, जब हम स्थूल चोले से अलग हो जाते हैं और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ, जैसे बोला कि बिल्कुल अपने को कन्विंस करना है कि मैं आत्मा को, ये मुझे बहुत टचिंग हो रही है। एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कोई वाइब्रेशन आ रही है और बाबा कुछ बोल रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत वेरी नाइस। ओम शांति बहन, ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी समय हो रहा है, तो हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। तो बाबा ने एक छोटा सा एक महावाक्य बोला है इसमें कि लक्ष्य और लक्षण, है ना। तो आज सारे दिन में हम हमारा जो लक्ष्य है उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि हमारा एक्चुअल में लक्ष्य क्या है ना। ऐसे नहीं कि हमारा लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण बनना है, ये तो ऑफिशियल ही बाप दादा ने दिया है हमें। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है ना। और लक्ष्य हम जो लिया है वो क्यों लिया है ना, उसके पीछे का पर्पस क्या है ना। लक्ष्मी नारायण बनना है तो क्यों बनना है ना। तो ये सब हम आज चेक करेंगे, और विश्व जैसे हमारा लक्षण होगा वैसे भी लक्षण हमारे अंदर दिखेंगे। जैसे हमने अब देखा ना कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो क्यों बनना है। तो उसका बाबा ने इस मुरली में रीजन बताया कि आपकी संपन्नता से जो भी आपके भाई बहनें दुखी हो रही है, उसकी उनका दुख अशांति समाप्त होगी, है ना। किसी को मुक्ति मिल जाएगी, किसी को जीवन मुक्ति मिल जाएगी। तो हमारे जो गोल है लिया है हमने ब्राह्मण जीवन में, उसको फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये है आज का होमवर्क रहेगा। हम अभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। तो सभी जन खुद को भ्रुकुटी सिंहासन पर आत्मिक स्वरूप में देखें। मैं चमकती हुई मणि 1 सेकंड में पहुंच जाती हूँ अपने प्यारे मीठे परम धाम घर। देखिए अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में। मुझे आत्मा की लाइट और माइट पूरे कल्प वृक्ष में, जैसे जड़ों से पानी पत्तों तक फैलता है, उस रीति से लाइट और माइट पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। बस इसी स्वरूप में, इसी स्मृति में हम स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। गुड डे ऑल तपस्वी।
ओम Good- शांति कीजिए। ओम शांति। Guru ओम Purnima. शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। शांति। Om Shanti. Good morning. Have a nice day to all. Thank you. पूर्णिमा शुभेच्छा शांति।